औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। आज हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल करेंगे। इसमें इसके काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम पहला पार्ट्स इसका लेते हैं। इसमें इसने कहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो पहला क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है, तो वो 15/2x माइनस 3y और माइनस 4/3y माइनस 2x है। बेटा इसमें देखें हम 15/2x माइनस 3y है माइनस 4 ओवर में हम अब यहाँ पर देखें कि आपका जो पहला पोर्शन था उसमें x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है। लेकिन दूसरे पोर्शन में देखें आप, y जो है आपका पॉजिटिव है, x जो है आपका नेगेटिव है। तो इसका हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। तो हम इसके डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर 1/3 हो प्लस 4/3 हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं और ये ऐड होकर 5/3 बन जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि नीचे वाले भी वैल्यूज़ के साइन सेम कर लें। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये -3y हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं इसका कि ये 2x माइनस 3y करते हैं, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ऊपर 4 ही रहा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव को बाद में। तो ये 2x माइनस 3y कर लेते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ सेम है और इनके साइन भी सेम है। तो लिहाजा हम इनमें से एक वैल्यू लिख लेते हैं 2x माइनस 3y, और इसका न्यूमरेटर इसी तरह 15 है, इसका प्लस है, ये 4 है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 15 और 4 को ऐड किया तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। ओवर में आपके पास 2x माइनस 3y आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें देखें आपको फिर वैल्यू दे रखी है 1 + 2x ओवर 1 - 2x माइनस 1 - 2x ओवर 1 + 2x। हम इसका एलसीएम लेने के लिए ये करते हैं कि इस वैल्यू को, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर नीचे हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो हम ये करते हैं, अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2x का होल स्क्वायर लिख लें, माइनस करें। अब इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये भी सेम वैल्यूज़ हैं, इनका भी आप एक वैल्यू लिख लें और स्क्वायर कर लें, और नीचे इनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं 1 - 2x, और इसका प्रोडक्ट लिख लेते 1 + 2x। अब देखें ऊपर हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। तो अगर हम अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो a² - b² हमेशा आपका एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ 2 फैक्टर बनाता है। तो हम इस पर भी यही रूल अप्लाई कर लेते हैं। 1 + 2x, एक बार इसको प्लस कर लेते हैं 1 - 2x के साथ, और एक बार इसको माइनस कर देते हैं 1 + 2x माइनस 1 - 2x। वैसे हम इसका स्क्वायर भी खोल सकते हैं। तो अब नीचे हमारे पास देखें यही फार्मूला है, तो ये 1 का स्क्वायर, a² हम उल्टा लगा देते हैं, a + b a - b है, तो हम ये वाली साइड लगा देते हैं a² + b²। तो नेगेटिव वाला फैक्टर लेना है आपने, उसकी 1 का स्क्वायर कर लेना है, और माइनस, ये देखें माइनस है यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर लें तो 2x का स्क्वायर कर लें। हमेशा जब ये उल्ट प्रोसेस करते हैं तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेते हैं, तो पहली जो नेगेटिव की वैल्यू होती है नेगेटिव फैक्टर में, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, साइन यही वाला माइनस लगाते हैं, और इसकी दूसरी वैल्यू उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह ये आपका नीचे वाला मुकम्मल हो गया। अब इसको हम अगर ब्रैकेट्स को ऑपरेट कर लें तो ये 1 + 2x आ जाएगा, प्लस 1 - 2x आ जाएगा। इस तरह ये वाली ब्रैकेट ऑपरेट करें तो 1 + 2x आ जाएगा, -1 + 2x आ जाएगा, और नीचे वाला आपका 1 - 4x² आ जाएगा।
अब इसमें देखें ये -2x पॉजिटिव 2x के साथ कैंसिल, 1 और 1 को ऐड करें तो 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें -1 पॉजिटिव 1 के साथ कैंसिल, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 4x हो गया। और नीचे आपके पास 1 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब ऊपर आपके पास वैल्यू आ गई है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो ये 8x हो जाएगी, और नीचे उसी तरह 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो हम इसमें मैंने आपको बताया कि इसके स्क्वायर को भी ऑपरेट कर सकते हैं फार्मूले a+b होल स्क्वायर से, और इसको a-b होल स्क्वायर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा दोनों में से जो फार्मूला आप लगाना चाहें उसकी मदद से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, x स्क्वायर -25 और x स्क्वायर -36 -x+5 और x+6। अब ये देखें, ये पहले वाला पोर्शन जो है इसका, ये हम इसका स्क्वायर और ये 25 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं। नीचे आएँ तो ये x का स्क्वायर है और ये 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है। x+5 दूसरे पोर्शन को ऐसे लिख जाते हैं हम, x+6। अब हमने अभी पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के 2 फैक्टर बनते हैं। तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर एक बार एज इट इज़ a माइनस b लिखते हैं और दूसरी बार a प्लस b लिखते हैं। तो अब इसकी जगह पर हम x -5 देखें, ये शेप बन रही है, तो x -5 एक बार लिख लेते हैं और दूसरी बार x+5 लिख लेते हैं। नीचे भी हम इसी तरह करते हैं, x-6 लिख लेते हैं और x+6 लिख लेते हैं। तो -x+5 ओवर x+6 आ गया। अब इसमें डिनोमिनेटर में देखें, जो सेम वैल्यूज़ हैं वो 1 टाइम लिखी जाएंगी और बाकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। इसमें x+6 दोनों में सेम है, तो इसको 1 टाइम लिख लेते हैं। अब कौन सी बची, सिर्फ x-6 बची, तो वो x-6 नीचे लिख लेते हैं। अब देखें, इन दोनों के डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर्स जो एलसीएम लिया है इसके साथ मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है। तो लिहाजा जब ये सेम होते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू हम लिखते हैं, उसमें x-5 है और x+5 है, माइनस किया। अब इसमें देखें जो डिनोमिनेटर है वो इस डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा इसको हम ड्रॉप कर देंगे। बाकी बचा हमारे पास x-6, इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x+5 है और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो x-6 हो जाएगा। अब ये देखें, फिर ये x-5 और x+6 है, चाहें तो आप x को x से मल्टीप्लाई करें, x को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को x से मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, चाहे ये वाला फार्मूला लगा लें आप। मैंने कहा था नेगेटिव वाला पोर्शन लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये माइनस साइन ऐसे रखते हैं, इसका स्क्वायर कर लें तो ये 25 आ जाएगा। तो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -30 आ गया। और नीचे वाला आपका फिर यही फार्मूला, तो हम x स्क्वायर -36 लिख सकते हैं। अब इसको हम x स्क्वायर माइनस आपके पास x स्क्वायर -25, अब माइनस इस ब्रैकेट्स में ऑपरेट कर लें तो माइनस x के इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x स्क्वायर, ये देखें -6 और +5 है, तो बड़ी वैल्यू 6 है, तो इसका साइन नेगेटिव है तो माइनस लगा दें। 6 में से 5 को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, तो ये x आ गया, -30 आ गया, और नीचे आपके पास x स्क्वायर -36 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x स्क्वायर -25 आ गया, ये माइनस अंदर ऑपरेट कर लें तो -x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 हो गया, ओवर में आपके पास ये x स्क्वायर -36 आ गया। अब ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये सिर्फ x बचा, हम इसको पहले लिख लेते हैं, -25 है और +30 है, जब ये ऑल्टरनेट साइन के साथ हैं, 30 का साइन पॉजिटिव है, लिहाजा ये आंसर का साइन भी पॉजिटिव आएगा। 30 में से 25 गए तो 5 आ गया, तो लिहाजा ये हमारे पास +5 आ गया,
और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 36 आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको फोर्थ पार्ट है, उसमें हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है हमें एक्स है, ओवर में एक्स माइनस वाई है, माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई है, माइनस 2xy ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। हम इसके पहले दो पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें आप, मैंने कहा था ये अब एलसीएम इसका लेना पड़ेगा हमें, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो x इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये माइनस साइन ऐसे लगाया। अब y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y इंटू एक्स माइनस वाई आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख लेते हैं तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई आ गया। ये वैल्यूज़ इसी तरह चलने देते हैं। 2xy ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब हम इसको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस क्या होगी, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आ गया, माइनस प्लस माइनस y को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर हो जाएगा। ओवर में ये देखें फिर वही a माइनस b और a प्लस b बन रहा है, तो माइनस वाला फैक्टर ले लें, इसका स्क्वायर माइनस साइन अब y का स्क्वायर लिख देते हैं। और इधर इसी तरह आ गया ये 2xy ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स वाई पॉजिटिव साइन के साथ, ये एक्स वाई नेगेटिव साइन के साथ, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों में से एक को लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये हमारे पास फार्मूला बनता नज़र आ रहा है हमें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं एक्स और वाई की बग़ैर पावर के, और जो 2 के साथ साइन होता है वो लगा देते हैं, और स्क्वायर जो है इसके ऊपर लगा दें और नीचे वाले के फिर आप प्रोसेस कर लें इसका कि इसके दो फैक्टर आप बना सकते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका अब इसके दो हम फैक्टर बना लिए, एक्स माइनस वाई नेगेटिव साइन के साथ और एक एक्स प्लस वाई पॉजिटिव साइन के साथ। अब देखें ये 2 टाइम्स हम लिख सकते थे, ऊपर वाला स्क्वायर है तो हम ये स्क्वायर को इसके एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर हमारा 1 टाइम्स बचा एक्स माइनस वाई और नीचे बचा हमारे पास एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है इसने फिफ्थ पार्ट, वो है एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 18 है। अब इसमें देखें आपके पास जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें आप ऐसा करें कि ये x माइनस 2 है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है आपने। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए मैंने रूल पहले भी बताया हुआ है। तो ये 9 है तो 9 के हम फैक्टर बना लेते हैं, तो 1 क्रॉस 9 हो गया आपके पास और 3 क्रॉस 3 हो गया, और इसके कोई फैक्टर नहीं बनते। अब 9 पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके दोनों का इनमें से कोई एक फैक्टर ऐसा है जिनका सम करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू 6 आएगी। तो वो 3 और 3 जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इनका सम करें तो 6 आता है, इसका सम करें तो 10 आता है। तो ये तो हम नहीं लगा सकते, ये हम लगाएंगे। तो इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 की मिड टर्म ब्रेकिंग में 3x प्लस 3x हम कर सकते हैं, तो प्लस ये 9 हो गया। यहाँ पर x प्लस 2 है, ओवर में देखें आप 2 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें। 2 से इसको डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर ही रहा, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2 ऐसे ही ये ब्रैकेट्स ऑपरेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया, प्लस 3x आ गया, प्लस 9 आ गया, माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2 इंटू
ये देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको लगा दिया। अब इसमें x माइनस 2 ओवर ये इनमें से x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 आ गया, प्लस 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 आ गया, माइनस x प्लस 2 ओवर 2 इंटू इसके दो फैक्टर बना लेते हैं हम। तो दो फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनते हैं इसके, एक x माइनस 3 बनेगा और एक x प्लस 3 बनेगा। यहाँ पर x माइनस 2 और नीचे आपके पास ये x प्लस 3 और x प्लस 3 आ गया, और यहाँ पर आपके पास x प्लस 2 ओवर 2 टाइम्स x माइनस 3 और x प्लस 3 आ गया। अब हम इसके एलसीएम की तरफ चलते हैं, तो ये 2 है और इन दोनों में देखें कि x प्लस 3 और x प्लस 3 दो सेम हैं, तो 1 टाइम लिखें। बाकी क्या बचा, एक ये x प्लस 3 बचा और ये x माइनस 3 बचा, इसको भी लिखें। x प्लस 3 बचा और x माइनस 3 बचा, तो ये हमने इसको लिख लिया। अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं ये दोनों इसके साथ मैच कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास बचता है 2 और x माइनस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस 2 आ गया और इसमें x माइनस 3 आ गया, माइनस ये x प्लस 2 आ गया। और अब ये देखें सारे x माइनस 1 इससे मिलता है, x प्लस 3 इससे मिलता है और 2 इससे मिलता है, तो बचता क्या है x प्लस 3 1, तो ये x प्लस 3 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 को यहीं रहने देते हैं, इसको x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x आ गया, माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 6 आ गया। माइनस अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों पॉजिटिव हैं, 6 हो गया। ओवर में आप देखें यहाँ पर 2 है, ये दोनों वैल्यू सेम है, इनका स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये x माइनस 3 आ गया। अब ये 2 इंटू अब ये x स्क्वायर है, हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ देखें दोनों साइन नेगेटिव हैं, लिहाजा ये ऐड होकर माइनस 5x बना जाएंगे, प्लस 6 आ जाएगा और माइनस 2 और ये आपका x स्क्वायर ऐसे आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ आपके प्लस साइन के साथ हैं, दोनों ऐड की तो ये 3 और 2 ऐड होकर 5x हो गया और प्लस 6 आ गया। नीचे आपके पास इसी तरह तो 2 टाइम्स ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बन गया और ये x माइनस 3 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इसके कॉमन भी आ सकता है इसमें, और यहाँ पर अब इसका 2 ये यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को अंदर, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 2 को ये 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 10x आ गया, प्लस 12 आ गया, माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 आ गया, और नीचे वाली वैल्यूज़ ऐसे 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। अब इसमें देखते हैं हम कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर रह गया, ये 5x है माइनस 10x है, दोनों के साइन सेम है तो एडिशन हो गई, तो 15x हो गया, 12 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है तो माइनस कर दिया तो ये 6 आ गया। ओवर में आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 3 आ गया। अब ये हम सिंप्लीफाई करें पॉजिटिव साइन के साथ, 12 पॉजिटिव था इसलिए साइन पॉजिटिव आ गया, तो अब ये हम सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, तो इसके फैक्टर बनाते हैं, तो 6 के अब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके बनते नहीं हैं, तो लिहाजा हम यहीं तक इसको रखते हैं, ये आगे नहीं चलेगा, तो यही आपका इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर इसका 6 हम देखते हैं, तो पार्ट नंबर 6 में इसका पार्ट नंबर 6 अब हम कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस
4 ओवर एक्स माइनस 4। हम पहले इसकी दो वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम लेने के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इनका प्रोडक्ट नीचे लिख लें। तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस ये बाकी वैल्यूज़ ऐसे लिखते चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x प्लस 1 आ गया ब्रैकेट ऑपरेट करने से। ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स प्लस 1 आ गया होल ओवर। ये अब वही फार्मूला बन रहा है a माइनस पी ए प्लस पी का। तो माइनस वाले फैक्टर्स का मैंने कहा था कि स्क्वायर ले लेते हैं, तो x का स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही रहेगा। ये ऐसे ही आ गया। दूसरी वैल्यूज़ हम ऐसे लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया माइनस 4 टाइम्स एक्स 4 माइनस 1 आ गया। तो ये माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब ये 1 और 1 2 हो गया, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 आ गया। अब फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। उसी तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया होल ओवर में। अब आप दोनों फैक्टर्स को लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यूज़ इसी तरह लिख लेते हैं हम। तो एक्स 4 माइनस 1 आ गया। अब ये 2 अंदर ऑपरेट करते हैं हम। तो 2 को जब अंदर ऑपरेट करेंगे आप, तो ये आपके पास बनेगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, और ये वाला 2 अंदर ऑपरेट कर रहे हैं आप, तो ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 आ गया ओवर में। आपके पास इनका वही फार्मूला बन गया, ए माइनस पी और ए प्लस पी। तो पहले नेगेटिव वाला फैक्टर ले लें, तो ये 2 थी, इसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स 4 आ गया। 1 को अगर स्क्वायर लें तो 1 ही रहेगा, तो माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 आ गया। अब देखें माइनस 2x प्लस 2x से कट गया, तो ये 2 और 2 4 हो गया ओवर में एक्स 4 माइनस 1 आ गया माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 आ गया। ये देखें 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस 4 ओवर एक्स 4 नेगेटिव साइन के साथ। तो हम इनको आपस में कटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एक्स 4 माइनस 1 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका 4 माइनस 4 आ गया। 4 में से 4 गया 0 आ गया, और इसको अगर हम एक्स 4 माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 0 आता है। लिहाजा बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स मुकम्मल हो गए। तो अब इसमें अगर उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कहीं से फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।